हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 26 नवंबर 2020 और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं एक्सप्लेन पेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस के। देखो, इस पे 3 आर्टिकल्स है, तीनों आर्टिकल बिल्कुल भी काम के नहीं है, बट इनमें कुछ चीज़ें हैं जो हम पिक कर सकते हैं जानने के लिए। तो पहले आर्टिकल से देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हम पिक कर सकते हैं। फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लंग फाइब्रोसिस कोविड-19 लास्ट सिग्नेचर। कि कोविड-19 जब बिगड़ जाता है किसी की बॉडी में, मतलब ज़बरदस्त तरीके से अटैक कर देता है, तो लास्ट सिग्नेचर के तौर पे क्या निकल के आता है, तो वो है लंग फाइब्रोसिस। और उसमें क्या होता है, आप देखो कि फाइब्रोसिस एक तरीके की गांठ बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर आप देखोगे फिर अब लंग में अगर इस तरीके की गांठ बनना शुरू हो गई तो देखो लंग में फिर स्पेस कम बच जाएगा, तो शॉर्टनेस हो जाएगी ब्रीदिंग में और फिर धीरे धीरे दम घुटना शुरू हो जाता है पेशेंट का। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है वो हम पिक कर सकते हैं कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल 60 मिलियन लोगों को अगर इन्फेक्शन होता है, ये वायरस से कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो आप देखोगे मॉडरेट या माइल्ड इन्फेक्शन आपको ज़्यादातर लोगों में दिखाई देगा, जबकि 10% लोगों में सीवियर कोविड-19 का असर आएगा, तो 5% लोगों में आप मतलब जिससे निमोनिया में भी कन्वर्जन हो सकता है 10% में, तो जबकि 5% में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आ जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ हम कहीं ना कहीं कोविड-19 से रिलेटेड कभी भी कुछ लिखें तो ये कह सकते हैं। ठीक है, जब वास्ट मेजॉरिटी में जब ये इन्फेक्शन हो गया, लगभग 60 मिलियन लोग अभी तक इन्फेक्शन के चक्कर में आ चुके हैं, 6 करोड़ के लगभग लोग हो गए 60 मिलियन का मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम की चीज़ है। बाकी बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स हैं, वो हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल में देख लेते हैं क्या कुछ लगता है कि इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल है महात्मा गांधी आइकॉनिक स्टैचू पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्स आइडेंटिटी साइट ऑफ प्रोटेस्ट एंड वेनरेशन। मतलब महात्मा गांधी का स्टैचू ये देखो पार्लियामेंट के सामने ही है, और आप भी देखते होंगे जब जब भी प्रोटेस्ट करने के लिए ये नेता लोग आते हैं ना, तो इसी स्टैचू के सामने खड़े होकर के वहाँ पर फिर प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक आइडेंटिटी भी बन गई है, प्रोटेस्ट करने की साइट भी बन गई है। चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे फिर कोई लीडर हो, सबने प्रोटेस्ट यहीं आके किया है। तो ये अपने आप में आप देखोगे तो अभी क्या है न्यू, अब आपको पता है न्यू विस्टाज की बात हो रही है कि हाँ नई पार्लियामेंट हाउस का काम शुरू होता है, तो उस टाइम पे इस स्टैचू को यहाँ से हटाया जाएगा और फिर बाद में जब नया सिस्टम बन जाएगा, नया पार्लियामेंट हाउस बन जाएगा, फिर वहाँ पर री इंस्टॉल किया जाएगा। तो इस चीज़ के लिए पूरा बताया कि 16 फीट का ये एक ब्रॉन्ज स्टैचू है फादर ऑफ नेशन का, जो कि आप देखोगे 1993 में इंस्टॉल करवाया गया था यहाँ पे। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारी पॉलिटिक्स बताई जा रही है, बहुत सारे इश्यूज़, वो हमारे बिल्कुल भी काम के नहीं है। बस एक चीज़ है कि हाँ ब्रॉन्ज स्टैचू है, 16 फीट हाइट पे है, फादर ऑफ नेशन का, मोस्ट वैल्यूएबल रिपोजिटरी कहा जाता है कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की अगर बात की जाए, जिसमें महात्मा गांधी लोटस पोजीशन में बैठे हैं। ये ज़रूर ध्यान रखना, आप लोटस पोजीशन में बैठे हैं। और आप देखोगे यहाँ पर चाहे कितनी ही बड़ी कुछ भी तरीके से कोई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर शांति से आके प्रोटेस्ट करते हैं और एक रिमाइंडर देते हैं कि हम किस आइडियोलॉजी पे या फिर क्या आइडिया है इंडिया का बेसिक। ठीक है, क्योंकि गांधी जी तो वैसे ही अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं उसमें क्या काम का है। नेक्स्ट आर्टिकल है मुस्लिम मिनिस्टर्स नंबर लैग फार बिहाइंड शेयर इन पॉपुलेशन। मतलब जितनी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है उसके कंपैरिजन में अगर नंबर ऑफ मिनिस्टर्स देखें, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो, मतलब सेंटर की बात कर लो या फिर स्टेट्स की बात कर लो, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा रियलिटी अगर आपको पता पड़ेगी तो हो सकता है आपको थोड़ा शॉकिंग लगे कि 15 मेंबर का इंडिया। अभी न्यूज़ तो क्या है कि अभी जो बिहार में इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं, तो बीजेपी लेड जो एनडीए गवर्नमेंट बनी है वहाँ पे, और फिर से नीतीश कुमार ने शपथ ली है एज ए चीफ मिनिस्टर, तो उनके कैबिनेट में अब एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। ये पिछले 1 दशक में पहली बार हो रहा है, ये तो न्यूज़ है। बट आप देखोगे इंडिया की अगर अब जाने हम, तो लगभग 10 टॉप स्टेट्स अगर लिए जाएं जहां पर पॉपुलेशन मॉडर्न्स की अच्छी खासी है, ठीक है, तो वहाँ जहाँ पर 80 देश के टोटल 10 टॉप स्टेट्स जहाँ पर 80% इंडिया की टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन के 80% लोग वहाँ पे रहते हैं। तो देखोगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर स्ट्रेंथ देखी जाए इन 10 स्टेट्स में, तो पता पड़ता है कि 281 सीट्स हैं वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर देखी जाए, तो उनमें से केवल 16 मुस्लिम्स हैं। तो आप देखोगे इस कम्युनिटी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितना रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, केवल 5.7%।
जिनमें आप देखोगे 4 स्टेट्स इंपॉर्टेंट, असम, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, ये 4 स्टेट बीजेपी लेड हैं। तो यहाँ पर एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है मुस्लिम्स का। इसके अलावा यूपी एक ऐसा है जहाँ पर बीजेपी रूलिंग होने के बावजूद वहाँ पर मोहसिन राजा करके मिनिस्टर ऑफ स्टेट के चार्ज पर है, आप देखोगे माइनॉरिटी वेलफेयर में। तो इसमें केवल और केवल एक ही चीज़ काम की है, वो है ये वाला पैराग्राफ जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। ठीक है कि 10 टॉप 10 स्टेट्स 80% मुस्लिम जितनी पॉपुलेशन है उसकी 80% पॉपुलेशन रिजाइड करती है। स्टिल वहाँ पर आप देखोगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है 5.7%, जबकि टोटल पॉपुलेशन का अगर आप देखोगे तो वो 1/3 पॉपुलेशन है वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्कशन अपना यहीं ख़त्म होता है। और एक बार आप रीडिंग मारना चाहो तो ज़रूर रीडिंग मार लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।